नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बजट में बिहार को क्या क्या मिला, मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट, रोजगार समेत कई ऐलान। संसद में आज आम बजट पेश हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश कर रही है। ऐसे में इस बार बजट पर बिहार की नजर सबसे अधिक है। बजट में बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री का यह ऐलान बिहार के मखाना किसानों को राहत पहुंचाएगी। इससे उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग का अवसर मिलेगा। नीतीश सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, अब HRMS पोर्टल पर मिलेगी गाड़ी और घर का लोन। राज्य सरकार की सेवा में काम करने वाले कर्मचारी अब मैनुअल के बजाय ऑनलाइन पद्धति से होम लोन, कंप्यूटर लोन, कार, बाइक लोन ले सकेंगे। इस व्यवस्था में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी भी आएंगे। सरकार ने राज्य कर्मियों को दिए जाने वाले ऋण की व्यवस्था को लागू करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर लोन रिकवरी मॉड्यूल विकसित कर लिया है। यह मॉड्यूल 2025-26 से काम करेगा। मॉड्यूल सही प्रकार से काम करे, इसके लिए बाकायदा कर्मियों के परीक्षण की व्यवस्था की जा रही है। बिहार के युवाओं के लिए कृषि विभाग ने कर दिया बड़ा ऐलान। किसानों को अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्रों की सर्विसिंग की सुविधा भी आपूर्ति करने वाले एजेंसी को उपलब्ध कराना होगा। साथ ही सभी यंत्रों का यूनिक पहचान संख्या मशीनों पर लेजर कट के माध्यम से अंकित होगा। इसके साथ ही रोजगार सृजन के लिए सर्विस मैकेनिक तैयार करने की पहल होगी। कृषि विभाग ने इसके लिए विभाग अधिकारियों के साथ कृषि यंत्र विक्रेता को विस्तृत निर्देश दिया है। अब कृषि उपकरण निर्माताओं को बिहार के युवाओं को कौशल परीक्षण देकर राज्य में मैकेनिक की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में 51 दिनों में लगेंगी 15 नई फैक्ट्रियां, युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अगले 51 दिनों में 15 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभाग ने विशेष प्लान तैयार किया है, जिसके तहत निवेशकों को तेजी से मंजूरी और जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। दरअसल दिसंबर में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में राज्य को 1,81,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्ताव को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए उद्योग विभाग ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। उद्योग विभाग निवेशकों को तेजी से मंजूरी प्रक्रिया और वन स्टॉप निवेश सहायता उपलब्ध करा रहा है। इस निवेश से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, पश्चिमी कोसी नहर के लिए पैसा देगी मोदी सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में 2025-26 का आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण बजट पेश करने के जैसे ही लोकसभा पहुंचे लोगों ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग, उखरी साड़ी पहने दिखा तो सभी लोगों की उम्मीद बढ़ गई कि बिहार को बहुत कुछ मिलेगा। केंद्र सरकार ने भी लोगों को नाराज नहीं किया और कई तोहफे दिए। बारिश का मौसम आते ही बिहार के सीमांचल के इलाके में हर तरह तबाही का मंजर नजर आता है, बल्कि लाखों लोगों की संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस तबाही को रोकने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार के लाखों कैंसर मरीजों को होगा फायदा, सभी 38 जिलों में बनेगा डे केयर कैंसर सेंटर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इनमें से 200 सेंटर इसी वित्त वर्ष में स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत बिहार में हर साल मिलने वाले करीब 80-90 हजार कैंसर मरीजों के लिए इलाज की सुविधा आसान हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य है। बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगा बजट, डिप्टी सीएम बोले, उम्मीदों भरा है यह बजट। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया वह हर तरह से ऐतिहासिक है। वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने एक बार फिर से सिद्ध किया है कि गरीब, किसान व नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण से ही देश का समेकित को सतत विकास संभव है। निर्मला सीतारमण ने बिहार के युवाओं के लिए खोला पिटारा, इन क्षेत्रों में मिलेगा रोजगार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में बिहार को कई बड़ी सौगातें दी है। पटना स्थित IIT का विस्तार करने का ऐलान किया गया है, जिससे बिहार के युवाओं को काफी सुविधा होगी। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना का फैसला लिया गया है, जिससे पूरे भारत में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों का बढ़ावा मिलेगा। इस संस्थान की स्थापना से किसानों की उपज में मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आय बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। पटना IIT में हॉस्टल सुविधा का भी विस्तार किया जाएगा, जिससे छात्रों को अधिक सुविधा मिलेगी। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए करना होगा ये काम, जान ले नए नियम। पहले कर्मचारियों द्वारा अंतिम समय में छुट्टी के लिए आवेदन देने की प्रवृत्ति थी, जिससे न केवल प्रशासनिक कार्य बाधित होते थे बल्कि अधिकारियों के लिए भी निर्णय लेना मुश्किल हो जाता था। कई बार कर्मचारी की अनुपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और सेवाओं में भी देरी हो जाती थी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि सरकारी कामकाज प्रभावित न हो और छुट्टी का उचित प्रबंधन किया जा सके। तो सभी विभागों पर यह नियम लागू होगा।
हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार राहत दी जा सकती है, लेकिन सामान्य रूप से कम 7 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। महाकुंभ में मृत बिहारियों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये, सीएम नीतीश ने किया ऐलान। मौनी अमावस्या पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मच्छी भगदड़ में बिहार के 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ये बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख जताया और मृतकों के आश्रितों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी और घायल श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री राहत कोष से 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले एनडीए ने मिडिल क्लास पर साधा निशाना। संसद में आम बजट 2025 पेश किया गया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब सरकार ने टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। इसका बड़ा फायदा मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा। खासकर इस घोषणा से बिहार की बड़ी आबादी को सरकार ने साधने की कोशिश की है। पीपुल रिसर्च एंड इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी का 31% हिस्सा मध्यम वर्ग से आता है। यह अनुमान है कि वर्ष 2031 तक भारत की 38% आबादी मिडिल क्लास की होगी। इंडो नेपाल बॉर्डर रोड में मिट्टी घोटाले के आरोप से मचा हड़कंप। सरकार की महत्वाकांक्षी सीमा सड़क योजना में करोड़ों रुपए की मिट्टी घोटाले होने के आरोप लग रहे हैं। यह सड़क भारत सीमा के समांतर पूर्वी चंपारण में 200 करोड़ की लागत से भिलाई से गुवारी तक बन रही है। 200 करोड़ की लागत से भिलाई से गुवाबारी तक बन रही है। इसमें नियम के मुताबिक संविदायक द्वारा मिट्टी खरीदकर बनाया जाना है, लेकिन संविदायक द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र के बनकटवा प्रखंड की झजरा के पास यमुना नदी की पेटी से महीनों से मिट्टी का कटाव जेसीबी से कराया जा रहा है। वही जेकेएम इंफो प्रोजेक्ट द्वारा बनाई जा रही इस सड़क पूर्वी चंपारण के भिलाई से गुवाबारी तक की कुल लंबाई 77 किलोमीटर है। बिहार में इस तारीख को बारिश का अलर्ट, किसान रहे सावधान। बिहार में दिसंबर की तरह जनवरी में भी कड़ाके की ठंड का प्रभाव विशेष रूप से प्रदेश में नहीं रहा। इस बार पश्चिमी विक्षोभ की मजबूत स्थिति नहीं बनने के कारण भीषण शीतलहर का अभाव देखा गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह तक मौसम में कई फेरबदल के आसार हैं। 1 और 3 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। हालांकि इधर शीतलहर जैसा हालात नहीं होगा। ये पश्चिमी विक्षोभ के समाप्त होने के बाद 6 फरवरी से मौसम में बदलाव की संभावना है। वहीं तापमान में गिरावट आने के साथ बादलों की आवाजाही बनने से ठंड में हल्की वृद्धि की संभावना है। किशनगंज में नाबालिग से रेप फिर गला रेतकर हत्या। किशनगंज के पोठिया थाना क्षेत्र के उदागरा पंचायत में स्थित मकई के खेत से एक नाबालिग युवती का शव बरामद किया गया। मृतका की पहचान पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र की खेरबारी गांव निवासी रहीमा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि अपराधियों ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला रेतकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद एसडीपीओ सहित पोठिया थाना एसएचओ मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नई नियमावली के खिलाफ अम्बेडकर छात्रावास के छात्रों का विरोध। बिहार सरकार की नई छात्रावास नियमावली के तहत पूर्ण की सुविधा को राज्य के अम्बेडकर कल्याण छात्रावास कोयरी पूर्वा के छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। छात्रावास के मुख्य द्वार के सामने अनशन पर बैठे छात्र अपने 4 प्रमुख मांगों को लेकर संघर्ष रहते हैं। वहीं जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखेंगे। महाकुंभ से लौट रही स्कॉर्पियो मुजफ्फरपुर में पलटी 5 की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में 4 अन्य लोग जख्मी हो गए जिनकी हालत खराब है। घटना सदर थाना क्षेत्र के मधुवानी गांव के पास 4 लेन पर हुई है। बताया जाता है कि बाइक को बचाने में हाई स्पीड से जाती स्कॉर्पियो कार पलट गई। कार में 9 लोग सवार थे। हादसे के शिकार लोग नेपाल के बताए जा रहे हैं। सब कुछ गुजरात को मिला, बिहार को ठेंगा, बजट को तेजस्वी ने बताया जुमलेबाजी। मोदी सरकार के बजट 2025 में बिहार के लिए कई अहम योजनाओं की घोषणा हुई, जिसमें नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड समेत कोसी मिथिला को भी बड़ी सौगातें दी गई है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बजट को जुमलेबाजी करार दिया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ गुजरात को मिला है और बिहार को सिर्फ ठेंगा दिया है। समस्तीपुर में इंटर के परीक्षार्थियों पर पुलिस ने भाजा डंडा। बिहार में शनिवार से इंटर की परीक्षा शुरू होगी। प्रातः 9:30 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए 9 बजे तक सेंटर पहुंचना आवश्यक था, लेकिन समय से नहीं पहुंच पाने के कारण बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की परीक्षा छूट गई। इस बीच समस्तीपुर के दल सिंह सराय स्थित एक परीक्षा केंद्र पर छात्रों और उनके अभिभावकों पर बल प्रयोग की खबर आई है। ये पुलिस की ओर से लाठी भांजे जाने से कई लोग चोटिल हो गए हैं। जिले के आरबी कॉलेज दल सिंह सराय परीक्षा केंद्र पर इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रथम दिन शनिवार को प्रथम पाल में पुलिस ने परीक्षार्थियों पर बल प्रयोग किया, जिसका कुछ अभिभावकों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों पर डंडा चलाता दिख रहा है। इस महीने लौटेगा कनकनी का दौर, आज इन जिलों में कोहरे का अलर्ट। बिहार में सर्द मौसम के तेवर ढीले पड़ गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 फरवरी तक
राज्य भर में मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ दिन में तीखी धूप की वजह से हल्की गर्मी का एहसास होगा, तो वहीं रात के समय ठंड रहेगी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में वापस कनकनी का दौर लौटने का आसार है और 6 फरवरी से भागलपुर समेत पूर्वी बिहार के जिलों में तापमान में गिरावट आने का पूर्वानुमान है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 6 फरवरी से एक बार फिर मौसम शांत हो जाएगा। दूसरी ओर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के मौसम में अगले सप्ताह बारिश की कोई संभावना नहीं है।